अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैच एंड कैरियर। अच्छा बेटा, आज हमने ना एक्सरसाइज है वो 3.3 जो है ना वो स्टार्ट करनी है सेकंड ईयर की। बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो ज़रा ध्यान में रखनी है आपने। वो ये है कि हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वो तो सीधे सीधे सवाल थे इंटीग्रेशन की। अब कुछ सवाल ऐसे भी आ जाएंगे जिसको हमने किसी और फंक्शन के इक्वल लेट करके फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए बेटा ये वाली चीज़ें है ना ये ज़रा आपने ध्यान में रखनी है। एक तो बेटा ये वाला फार्मूला याद रखना है, 1/a² + x² dx। इसकी अगर इंटीग्रेशन लें, ठीक है, ये किसके बराबर होती है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। यानी कि इधर कांस्टेंट को फट कर इधर 3 आ जाता है, इधर कुछ और आ जाता है, ठीक है ना। तो वो कर लेना हमने इसके साथ, और इधर भी जो इधर कांस्टेंट होगा वो बढ़ेंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये सब यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाएगा तो वहाँ आपने लेट कैसे करना है, एक्स को रख देना हमने ये साइन, ठीक है। अगर इस तरह का आ जाए x² - a² तो फिर x रखेंगे हम ये सीकेंट की तरह। ये ज़रा चीज़ें बेटा नहीं रखनी है, कुछ क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगी, कुछ में होगी, तो वो ज़रा उसकी जरूरत है। अगर इस तरह के आ जाएगा 2ax - x² तो x - a a साइन की तरह रखेंगे, ठीक है। और x² + 2ax x + a को रख देना हमने ये सीकेंट थीटा। इस तरह बेटा x² + a² + x² तो ये क्या आ जाएगा x a tan थीटा आ जाएगा। अगर हमारे पास आ जाए x + a का अंडर रूट या x - a का अंडर रूट, x + a को हमने t या किसी और फंक्शन के इक्वल लेट कर दिया, ठीक है। अब बेटा हम इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास पहला सवाल है, तो देखिए मेरा बेटा कह रहा है कि इंटीग्रेशन -2x/4 - x² जो है इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। यहाँ से बेटा अगर हम देखें ये जो नीचे वाला फंक्शन है 4 - x के ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। एक तो बेटा ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं पावर रूल डाल, ठीक है। ये नीचे फंक्शन है ऊपर ले जाए पहले 4 - x के पावर -1/2, साथ डेरिवेटिव होगा तो 4 - x के पावर में एक ऐड कर लेंगे, वो भी पावर नीचे आ जाए। दूसरा बेटा ये तरीका है कि इसको आप ऐसे करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को रखने लेट कर लें t के बराबर, जैसे मैंने किया हुआ इधर t = 4 - x²। इसका बेटा आप डिफरेंशियल लें तो ये क्या आ जाएगा dt, इसका डिफरेंशियल लेंगे -2x dx। अब यहाँ से बेटा हमने क्या करना, 4 - x² की जगह क्या लगा देना है t लगा देंगे। ये जो ऊपर -2x और dx जो है ना इसकी जगह हम क्या लगा देंगे dt, ठीक है। अब बेटा ये नीचे t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा t की पावर क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, साथ क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पावर रूल लगा सकते हैं, ये t का डेरिवेटिव 1 जाएगा, साथ में रूल है t की पावर में एक ऐड कर दें, ठीक है। और दूसरा बेटा वही पावर जो है वो बटे में लगा दें, ठीक है। तो t की पावर 1/2 है, लेकिन -1/2 ना बेटा 1 करेंगे ऐड तो मानो में से -1/2 करेंगे तो 1/2, यही बटे में प्लस c आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास 1/2 जो ऊपर जाएगा उठ जाएगा, तो 2t की पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। अब बेटा t की वैल्यू हमने क्या रखी थी, तो कर दें 4 - x² थी हमारे पास किसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह बेटा आप t की जगह लगा दें 4 - x² इसकी पावर 1/2 प्लस c। तो ये बेटा हमारा इसका फाइनल था, ठीक है। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं कि सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है dx और x² + 4x + 13 है, ठीक है। तो इसको बेटा अगर हम देखें तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ नीचे कोशिश करता हूँ स्क्वायर बनाने की, डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आपको याद हो तो वो क्या करते थे हम, सबसे पहले x² के साथ क्या बनाते होते हैं 1। तो इधर आप x² के साथ जब ऑलरेडी देखें तो 1 बना हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या करते थे कि हम तो x के साथ जो नंबर होता था उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर ऐड भी करते थे सब्ट्रैक्ट। बेटा 4 के साथ x के साथ क्या आ रहा है 4 के अगर हमने क्या आता है 2 आता है, हाफ 2 का स्क्वायर ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x + 2 का स्क्वायर बना, देखिए पहले का स्क्वायर जमा दूसरी के जमा दोनों का दुगना, और ये बेटा -4 जमा 13, तो 9 में से 4 निकालेंगे 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये वाला जो फार्मूला दिखाया था, अगर आपको ये ध्यान में हो, ठीक है ना, यानी कि जो फंक्शन इधर कांस्टेंट है वो बटे में आ जाएगा शुरू में, और tan इनवर्स ये वाला बटा ये आ जाएगा। तो ये बेटा x + 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ से याद बेटा इसको डायरेक्ट ही कर लें, ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है ना। यहाँ से आप ये वाला डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आप लेट कर भी करना चाहते हैं तो कर लें लेट, नीचे वाले फंक्शन को बेटा रख दें आप, ठीक है। dt किसके बराबर आ रहा है dx, नीचे वाले फंक्शन को रखते हैं x + 2 को t के बराबर, इसका बेटा डिफरेंशियल है dt = dx आ रहा है,
ये बेटा मैथ का तो आप ये वाली चीजें ना ही करें ताकि आप मिस्टेक करेंगे, जितना ज्यादा लंबा सवाल होगा तो आप डायरेक्ट ही ये वाला सवाल कर दें। एक जगह क्या आ रहा है 3 तो 1/3 आ गया tan इनवर्स, उधर क्या था हमारे पास x/a, क्योंकि x इधर x था और इधर a था, ठीक है। अब इधर x+2 है तो x की जगह क्या आ जाएगा x+2 और बटे में एक जगह क्या आ जाएगा 3+c, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन x² 4/4 + x² dx है, तो आप कह रहा है 1 माइनस, ये कैसे करना बेटा, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इसको पहले कुछ बराबर बनाना है, ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाली के साथ डिवाइड करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 - x² + x², साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का, ये कैंसिल, ये माइनस का, तो 1 ऐसे बेटा आपको बताया हुआ है, ये प्लस लगाएं बटा लगा के ये रखेंगे, तो 1 - 4/4 + x² जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसके बेटा इंटीग्रेशन लेफ्ट राइट करें, देखो जरा क्या आ जाएगा, 1 dx लग -4/1 + x² 4 आ जाएगा प्लस dx। अब x1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस ये बेटा 2 का स्क्वायर है, तो हमने पीछे भी जो फार्मूला ये वाला जो किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ देखें x की जगह x ही आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है 2, तो 1/a यानी कि 1/2 आ जाएगा tan इनवर्स x/2 + c, तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जवाब। ये तो 1 की इंटीग्रेशन x है वो साथ साथ ही आती है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 3 था, तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन 1/x ln x dx आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐड करके दिखा लें, जैसे बेटा मैं ln x जो है उसको t के बराबर रखता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा 1/x dx और साथ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा इसका डिफरेंशियल। अब बेटा यहाँ मैं जब पुट करूंगा इसकी जगह क्या आ जाएगा t, और ये जो 1/x dx है इसकी जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हमें क्या करना होता है ln f of x + c, ये नीचे डैश नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेटा देखें t है, t का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो क्या आ जाएगा ln t + c। अब बेटा t की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई है ln x, ये क्या आ जाएगा ln × ln x + c, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन e⁻x / e⁻x + 3 और साथ क्या आ रहा है dx आ रहा है। अब बेटा यहाँ से अगर आप दूर करें, ये 2 स्टेप में भी सवाल हम कर सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है e⁻x ही बन रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। अब e⁻x ऊपर मौजूद है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ln e⁻x + 3, ठीक है। देखिए बेटा अगर ये शार्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे लेट करके करने तक तो 2 नंबर का सवाल है, t = x⁻x + 3, ये इनके नीचे वाले को t के बराबर रखें, इसका डिफरेंशियल लिया dt e⁻x dx आ गया, ठीक है, साथ dx भी तो बेटा जिधर dt आ रहा है dx e⁻x dx नजर आ रहा है, उधर dt लगा दें, जिधर e⁻x + 3 है वो क्या आएगा t। ये बेटा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वही हमारे पास पिछला रूल है, ln t + c आ जाएगा, t की वैल्यू बेटा हमने क्या लेट की है e⁻x + 3, ln e⁻x + 3 + c हमारा आंसर। यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, x + b/x² + 2bx + c इसकी पावर 1/2 है, साथ क्या dx है। अब बेटा आप क्या करें, यहाँ से ये वाला जो फंक्शन है इसको लेट कर दें आप t के बराबर, ठीक है, ऊपर इसका बेटा मैं जब डेरिवेटिव लूंगा क्या आएगा 2x 2b dt आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा मैं इधर से 2 का अमल क्या आ जाएगा x + b और साथ क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से जो हमारे पास ये 2 है इधर बटे में चला जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बेटा ये जो फंक्शन जिधर ये नजर आएगा उधर हम क्या लगा देंगे t, और x + b साथ इसके dx जो है x + b साथ dx ये किसके बराबर है dt/2, तो बेटा इस ऊपर वाली जगह पे क्या लगाएंगे dt/2, और जो नीचे है इसकी जगह क्या लगा देंगे t, और ऊपर पावर 1/2 है तो 1/2 साथ वैसे ही आ जाएगा। ये नीचे से 1/2 को बेटा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जो ऊपर है t की पावर 1/2 नीचे, ऊपर जाकर -1/2 साथ dt आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बेटा अगर देखें पावर रूल लगाएंगे, t की पावर में एक ऐड करेंगे, ये -1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस ये 1/2 के साथ बेटा कैंसर, t की पावर 1/2 प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू लगा दें, t स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या रखी है हमने x² + 2bx + c, इधर बेटा इसकी वैल्यू लगा दें, ठीक है, प्लस c1 करने क्योंकि c इधर आ रहा है ऑलरेडी, c1 करने थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लें। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x dx है, तो यहाँ से बेटा हम इसकी भी डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नीचे फंक्शन में जो है नीचे वाला फंक्शन है tan x की पावर 1/2 आ जाएगा, साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, लेकिन आप लेट करके करना चाहें तो लेट करके भी कर लें, जैसे
टी को रखते हैं टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स को रख दिया डी के बराबर, इसका डेरिवेटिव लेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये डी टी आ जाएगी। ठीक है, इधर बेटा वैल्यू लगाए, टेन एक्स की जगह क्या लगाना टी, टी का अंडर रूट, फिर हमारी सीकेंड स्क्वायर है डी एक्स जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, उधर बेटा डी टी आ रहे हैं। तो ये बेटा नीचे टी की पावर 1/2 ऊपर जाकर -1/2, आप पावर रूल लगाए तो टी की पावर बेटा -1/2 में ऐड करेंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगी 1/2 और बटे में 1/2 प्लस ये 2 बेटा ऊपर चला जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस। अब बेटा हमने टी की वैल्यू क्या लेट की हुई है, टी इज इक्वल टू टेन एक्स, इधर बेटा टी की जगह 2 टेन एक्स इसकी पावर 1/2 प्लस सी क्या है, तो ये स्क्वायर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये हमारे पास लॉन्ग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट ये और एक बी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में क्या कह रहा है कि शो दैट, बेटा ये हमारे पास सवाल है कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो है ये वाला बेटा सवाल है, हमने शो क्या करना है कि हमारे पास ये जो है ना फंक्शन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी। इनकी ये वाली चीज़ साबित करनी है हमें यहाँ से देकर। ठीक है ना, ये वाली चीज़ किसके बराबर है हमारे पास, इस चीज़ के बराबर है। अच्छा बेटा इससे पहले मैंने आपको ये कुछ सब्स्टिट्यूशन बताई थी। मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास इस तरह का है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की टाइप का, तो हमने एक्स को किसके बराबर रखना है, ए सीकन थीटा। ठीक है, अब बेटा अगर आप गौर करें ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से बेटा आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमने क्या करेंगे लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। ठीक है, तो देखिए बेटा लेट कर दिया हमने एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। अब इसका डिफरेंशियल है ये डी एक्स आ जाएगा, ए सीकन थीटा को बेटा डिफरेंशियल क्या होता है सीकन थीटा टेन थीटा साथ क्या आ जाएगा इसके हमारे पास ये डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा जिधर आपको नजर आ रहा है डी एक्स उधर क्या लगा दें ए सीकन थीटा टेन थीटा साथ डी थीटा, और जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है उधर क्या लगा देंगे ए सीकन थीटा। अब बेटा ऊपर हम पुट करते हैं, देखें एक्स की है ऊपर हमारे पास डी एक्स है, डी एक्स की जगह क्या लगा दिया हमने ए सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लगाना हमने ए सीकन थीटा, ए सीकन थीटा का सीकन थीटा का क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर आप देखें ये ऊपर ए सीकन थीटा टेन थीटा वैसे ही, नीचे से बेटा हम क्या करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर ले लें इसका ए स्क्वायर और ये सीकन का भी स्क्वायर है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा नीचे से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता है ए। ठीक है, वो बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से बेटा देखें ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे सीकन स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास, ये किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह बेटा टेन स्क्वायर थीटा लगा दें। अब टेन स्क्वायर थीटा बेटा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा निकल जाएगा टेन थीटा। अब बेटा ये टेन थीटा के साथ क्या आ गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा अकेला सीकन थीटा। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट है और इधर देखें सीकन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब बेटा हमें पता है सीकन की इंटीग्रेशन क्या आती है एल एन सीकन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये सीकन थीटा है तो एल एन सीकन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा, ये वाली बेटा हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारे पास टेन थीटा है इसको अगर मैं लिख लूँ स्क्वायर रूट की शक्ल में, टेन स्क्वायर थीटा देखें ये यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, फिर टेन थीटा ही आ रहा है प्लस सी। अब बेटा हमने करना क्या, अब यहाँ से ये देखिए था, और टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है एल एन सीकन थीटा, तो वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है अभी मैंने आपको बताया, ये देखो सीकन स्क्वायर थीटा -1 के, तो ये बेटा यहाँ लगा दें इसकी जगह पे सीकन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब बेटा हमने निकालनी है इसकी वैल्यू सीकन थीटा की, कैसे निकालेंगे यहाँ से देखें बेटा जरा, ये हमारे पास यहाँ से एक्स किसके बराबर है ए सीकन थीटा में, तो यहाँ से बेटा अगर मैं सीकन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो देखिए ये इधर दरब हो रहा है उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, ये क्या आ जाएगा एक्स बटा ए, किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकन थीटा की। अब बेटा इसका मतलब क्या है जिधर सीकन थीटा होगा उधर मैं एक्स बटा ए लगा सकता हूँ। अब बेटा जिधर जिधर सीकन थीटा आपको नजर आ रहा है उधर उधर एक्स बटा ए लगा दें, इधर भी बेटा एक्स बटा ए लगा दी, इधर एक्स बटा ए का स्क्वायर है सीकन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो लगाएं -1 प्लस सी। अब बेटा ये एक्स बटा ए वैसे ही प्लस इसका स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं एल एन एक्स बटा ए प्लस स्क्वायर लेंगे बेटा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है ना, और -1 का अंडर रूट। ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक और था यहाँ के मैं कर देता हूँ एक्स बटा ए प्लस एलसीएम बेटा ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और प्लस सी। अब
अब बेटा अगर आप गौर करें ये नीचे ए स्केयर का अंडर रूट क्या आ जाएगा ए, ऊपर वाले का स्केयर वैसे रहेगा, ठीक है। ये एक्स बटा ए प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बटा ए प्लस सी आ जाएगा। अब बेटा दोनों का एलसीएम ले गया, ए एलसीएम आ गया, क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी, ऐसे ही बिल्कुल स्केयर रूट है। अब बेटा हमें पता है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का नेचुरल लॉग लग लग और साथ है दरमियान में माइनस, ऊपर वाली का नेचुरल लॉग लग माइनस, नीचे वाली का लग प्लस साथ है सी, यहाँ दरमियान में माइनस। अब बेटा ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, जब इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये C1 है, इन दोनों को इकट्ठा करके मैं क्या देता हूँ, ये एक नया नंबर आ जाता है C1। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी देखें, तो ये जो रिक्वायर्ड दैट था ना हमारा राइट हैंड साइड वाला, वो बेटा हमारा पास जाएगा, ये देखो ये ln x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड दैट है। हाँ, इसी सवाल का बेटा दूसरा बी पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बेटा इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताता हूँ जरा, फिर बेटा पीछे जाए जरा, हमारे पास ये देखिए जरा, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा अगर हमारे पास होगा तो क्या रखना हमने, ये वाला था। अब क्या आ रहा है सवाल में हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो जरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हमने पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखना है, अगर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स को क्या रखना है ए साइन थीटा। अब बेटा इसकी जगह मैं लगाता हूँ इसकी वैल्यू, देखिए जरा लेट करता हूँ बेटा, यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, देखें जरा एक स्टेप यहाँ से और करके ना, एक्स बटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा, बेटा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन उधर जाके इनवर्स हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से बेटा अगर मैं डी एक्स लूँ तो वो क्या आएगा, ए साइन थीटा के डिफरेंस क्या आएगा, कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब बेटा इधर वैल्यू लगाएं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर वैसे माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाना है, ए साइन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आएगा, ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ से बेटा देखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए कोस थीटा साथ वैसे। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन और डी साथ ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए अब बेटा, तो ये बेटा हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साथ ए कोस थीटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा इस चीज़ का भी हमें आइडिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह बेटा मैं कोस स्क्वायर थीटा लगा देता हूँ, देखो जरा ए कोस स्क्वायर थीटा साथ कोस थीटा, तो ये वाला ए बेटा और ये वाला ए जो है ना, ये दोनों ए, एक ये है और एक ये, दोनों आपस में जरब जाएंगे, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर रूट बेटा स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा, यानी कि एक ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस थीटा और कोस थीटा साथ क्या आ जाएगा डी थीटा। अब बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऐसी बात है जरब खा दो। अब बेटा हमारे पास एक डबल एंगल फार्मूला का ये फार्मूला होता था, और ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इसमें कहाँ किसके बराबर आता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा और 2 थीटा। आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह लगाते हैं हम ए स्क्वायर, वैसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा और 2। अब बेटा 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले आए तो 1 डी थीटा प्लस कोस 2 थीटा साथ है डी थीटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से मैं दोनों की इंटीग्रेशन क्या करता हूँ जी, लग लग कर ले, ए स्क्वायर ओवर 2 लग 1 की इंटीग्रेशन बेटा लग और कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन लग होगी। अब बेटा हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही थीटा 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी थीटा और प्लस, ठीक है बेटा हमारे पास कोस 2 थीटा है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, इसका बेटा एंगल साथ होना जरूरी है, एंगल का डेरिवेटिव, वो बेटा मैं साथ क्या करता हूँ जी, इसका डेरिवेटिव साथ में आता है, 2 के साथ बैठ गया 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, कोस थीटा बेटा इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास साइन, ठीक है, तो 1/2 साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, और प्लस से सी आ जाएगा। अब बेटा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये अंदर तरफ दे दी इसके साथ में, और 2 बार 4 साइन 2 थीटा प्लस सी। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है,
टू साइन थीटा कोस थीटा डबल एंगल में, ठीक है ना, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वैल्यू लगा दी। अब बेटा ये दो दो बार 4 आ जाएगा, ए स्केयर थीटा ओवर टू और ए स्केयर ओवर टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अब बेटा हमने पहले वैल्यू निकाली हुई है, आपको अगर याद हो यहाँ शुरू से ही एक्स थी, तो बेटा हमने निकाली थी वैल्यू यहाँ से किसकी, ये देखो, ठीक है, एक तो साइन थीटा की निकाली एक्स बटाए, ठीक है, दूसरी निकाली थीटा की साइन इनवर्स एक्स बटाए। अब जिधर साइन थीटा होगा एक्स बटाए लगा देंगे, जिधर थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स बटा ये कर देंगे। तो देखें जरा, ये बेटा साइन थीटा है, तो ये है, और बेटा एक चीज और है यहाँ पे, ये जो कोस थीटा है ना, इसको हमने चेंज करना है। बेटा कोस के थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन के थीटा, क्योंकि सारे साइन में चेंज करेंगे, तो दोनों तरफ जगह लेंगे कोस थीटा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन के थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह बेटा ये थीटा की जगह तो वैल्यू लगा देना उसकी साइन इनवर्स एक्स बटाए, और साथ ही ये साइन थीटा की इधर वैल्यू लगा दी, क्या, एक्स बटाए, ये जो हमने खुद निकाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा थीटा की वैल्यू लगाई, इधर साइन इनवर्स एक्स बटाए, इधर साइन थीटा की वैल्यू लगाई एक्स बटाए, इधर कोस थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन के थीटा का अंडर। अब बेटा एक ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ओवर साइन इनवर्स एक्स बटाए, और ये ए एक्स बटा 2 और अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की बेटा वैल्यू क्या है, ये जो हमने इधर पुट की हुई थी, ए बटा एक्स बटा ए, इसकी जगह बेटा एक्स बटा 2 लगाएंगे, ठीक है, एक्स बटा ए लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है, ठीक है, 7 प्लस सी। अब बेटा इधर स्क्वायर रूट है, तो इधर बेटा इसको एक सिंपलीफाई इधर होल कर दें स्टेप, ये बेटा वैल्यू वैल्यू आ जाएंगे वैसे ही, प्लस ये ए एक्स बटा 2 भी वैसे ही आ जाएगा। अंदर बेटा हमने क्या करना है, एलसीएम लेना, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी ऐसे। अब बेटा ए स्क्वायर जो है इसका जैसे किसके बराबर होता है, ए के, ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स ओवर 2 पिछली वैल्यू बेटा वैसे ही आ जाएगी, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये ए इस ए के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और प्लस यहाँ से एक्स ओवर 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला जो बेटा है हमने यही प्रूव करना था कि ये जो है इसके बराबर है, ये देखो जरा अगर आप ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही बेटा हमने साबित कर दिया है, ये हमारा प्रूव जो है हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। तो अब इसी के साथ बेटा मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।